इसराइल का अमेरिका से मदद मांगना उसकी कमजोरी जाहिर करता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, सिहोनी हुकूमत के अमेरिकी दोस्त मंजर में दाखिल हो चुके हैं। उनके अमेरिकी दोस्त ऐसी बातें कह रहे हैं कि जो सिहोनी हुकूमत की कमजोरी और नाअहली को जाहिर करती है। ईरानी अवाम अपने तर्ज अमल से दुश्मन को बता दे कि वो दुश्मन से खौफजदा नहीं। अवाम ईरान दुश्मन के सामने बिला खौफ डटी रहे। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। नतंज, अस्फहान और अरवाक की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। 2 थाई मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक हमले से जौहरी ताबकारी का कोई खतरा नहीं, इलाका पहले ही खाली करा लिया गया था। तेहरान ने अगले साल जौहरी प्लांट को चलाने का मंसूबा बनाया था। इसराइली फौज का तेहरान में ईरान के दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाने का दावा। करवाज और पयाम हवाई अड्डे के करीब भी हमले। ईरानी फोर्सेस ने कहा कि मुतअद्दिद इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। ईरान पर इसराइली हमलों में अब तक 639 अफराद शहीद और 1220 जख्मी। ईरान का इसराइल पर 15वां बड़ा हमला। पहली बार भारी और तवील फासले तक मार करने वाले सजील मिसाइल बरसाए। सराय नकब समेत 4 इलाकों में 6 बैलिस्टिक मिसाइल दाखिल। इसराइल का दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम। बेरशेवा में सबसे बड़े सेहूनी अस्पताल सोरोका की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। अस्पताल के करीब वाक़ इसराइली फौज के इंटेलिजेंस बेस्ड हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाने का दावा। तल अवीव की स्टॉक एक्सचेंज इमारत और होलॉन शहर भी मिसाइलों की जद में आया। रिहायशी और तजारती इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। हमलों में 25 अफराद हलाक, 137 से ज़ायद सेहूनी जख्मी हुए। ईरानी फौज का इसराइली अवाम को पैगाम, कहा, ईरानी मिसाइल तुम्हें ज़ेर ज़मीन पनागाहों से बाहर एक लम्हा भी गुजारने नहीं देंगे। कई दिन हो चुके तुम लोगों ने सूरज की रोशनी नहीं देखी। सायरन की आवाज़ अब एक लम्हे को भी खामोश नहीं होगी। पाकिस्तान इनकलाब का हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफे का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला 2 हफ्तों में करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा, अमरीकी सदर ने कहा, मुस्तकबिल करीब में ईरान के हाथ से मुज़ाकरात का मौका निकल भी सकता है। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी दावा किया कि अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी है, लेकिन हतमी हुक्म अभी जारी नहीं किया। ईरान की अहम जौहरी तनसीब फर्दो अमरीकी हमले का मुमकिन हदफ हो सकती है। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी अखबार को आइडिया नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं। ईरान इसराइल जंग रोकने की कोशिशें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की थी। ईरानी दरख्वास्त की पाकिस्तान, चीन और रूस ने भी हमायत की। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा भी जनेवा में ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। जौहरी मामलात पर ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की बातचीत भी आज होगी। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। IAEA ने जौहरी तनसीबात पर हमले को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, ईरान के एटमी हथियार बनाने का इसराइल और अमरीका का दावा भी झूठा साबित हो गया है। IAEA के सरबराह ने ईरान की जानिब से एटमी हथियार बनाने की तरदीद की। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा, ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। 60% यूरेनियम अफसुदा करने पर शुबहात थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। पाकिस्तानियों को इराक, लबनान और शाम के सफ़र से गुरेज की हदायत। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तानी शहरी मौजूदा सूरत-ए-हाल बेहतर होने तक इन ममालिक का सफ़र ना करें। इराक, लबनान और शाम में मुक़ीम पाकिस्तानी इंतहाई एहतियात बरतें। पाकिस्तान की इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत की भी सख्त मज़म्मत। दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान शफ़कत अली खान ने इसराइली जारहियत ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक है। इसराइली जारहियत से खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। मशरिक़ वस्ता के अमन व इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक में सीज़ फायर लाज़मी है। पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी दुनिया से ईरान इसराइल जंग रोकने का मुतालबा।
बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा शानदार अंदाज से पेश किया। खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। दिफाए वतन के लिए ख्वाजा पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, मुश्किल वक्त आया तो मुल्क का हर बच्चा, औरत और जवान वतन के लिए लड़ेगा। ख़वातीन मुल्क की आबादी का 50% है। ख़वातीन की शरह तालीम बढ़ाने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को लाखों घर बना कर दिए। ख़वातीन के लिए रोज़गार का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। मतवसत तबके के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। पाकिस्तान को खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ताकतवर मुल्कों की लॉन्ड्री है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ईरान अगर इसराइल को जवाब दे रहा है तो उसके हाथ रोके जाते हैं। इसराइल को खुली छुट्टी दी गई है। हम ईरान के साथ खड़े हैं। यहूद और हनूद एक हैं, ये एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। ये भी कहा, जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। ऐसी कानून साजियाँ की गई जिसकी आइन इजाज़त नहीं देता। हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज़ बंद कर देती है। इसराइल के ईरान पर जारहियत के बाद दुनिया में इस्तेहकाम नहीं रहा। ये जंग पूरी दुनिया को मुतासर करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये जंग मुस्लिम दुनिया को ज़्यादा मुतासर करेगी। एक ही मुल्क खुद ही फैसला करके दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर देता है। इसराइल जब भी चाहता है अपनी मर्जी से हमला करता है और फिर इसे रोक लेता है। दुनिया का एसएचओ बनने का यह तरीका ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का बयान इंतहाई मुस्बत है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से MQM वफ़द की मुलाकात। वफ़द में डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, जावेद हनीफ शामिल। तरक्याती बजट, हल्का जाती मसाइल और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। इसाक डार ने MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात बाहमी ताउन के जज्बे से हल किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस का तबादला आईनी करार। 5 रुकनी आईनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाहुद्दीन बिनहौर ने तबादले के हक में फैसला सुनाया। जस्टिस अफगान अख्तर और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफ। जस्टिस मजहर अली ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा, जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस का तबादला आइन के मुताबिक है। जस्टिस सरफराज डोगर का तबादला नई तकर्री नहीं समझा जाएगा। आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। हर दौर में कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। मखसूस नशस्तें। नजरसानी केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क। सलमान अकरम राजा से मुकालमे में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मेचोर सियासी जमातें गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का मुकाबला करती हैं। जज मुस्लिहीन नहीं हो सकते, ये काम सियासी जमातों का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि मखसूस नशस्तें खाली ना रखे जाने पर कोई आईनी पाबंदी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पूछा, क्या कोई अदालत किसी उम्मीदवार और सियासी जमात के छोड़े गए खला को पुर कर सकती है? मजीद समाअत कल तक मुलतवी।